एवरीवन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो इसमें क्या कहता है द ट्रुथ टेबल शोन बिलो इन फिगर ए एंड बी बिलोंग्स टू विच गेट्स। आपको ये बताना है कि किस गेट के ट्रुथ टेबल हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास कौन कौन से गेट होते हैं। एंड होता है, और गेट होता है, और का ही क्या होता है फिर नोर भी होता है हमारे पास, और के आगे नोट लग जाता है ना, और एंड के लिए क्या होता है हमारे पास नैंड हो जाता है, और एक होता है नोट गेट। ठीक है, इन्हीं में से कोई होगा। अब नोट तो नहीं है क्योंकि इसकी दो इनपुट है, हमें पता है नोट में तो एक ही इनपुट होती है, तो वो तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो बचे ये चार, इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या, हमें पता है कि और एंड को देखते हैं। और में एडिशन होता है, एंड में मल्टीप्लीकेशन होता है। सबसे पहले और को देखते हैं। देखो और के लिए मतलब ऐड करके देखेंगे। 0 + 0 0 है। ठीक है, अगला भी चेक करना है। लेकिन 0 + 1 1 होता है, लेकिन यहाँ तो 0 है। इसका मतलब और तो नहीं है, और तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब एंड की देख लेते हैं। देखो 0 × 0 क्योंकि मल्टीप्लाई होता है एंड में, तो 0 × 0 0 है। 0 × 1 0 ही होता है। 1 × 0 0 होता है। 1 × 1 1 होता है। तो यानी कि ये एंड गेट है, तो हमें इसका तो आंसर पता चल गया कि ये एंड गेट है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? अगर ये एंड भी ना होता फिर हम जाते हैं नैंड पे और नोर पे। क्लियर है, तो ये तो एंड गेट है, हमें पता चल गया। अब देखो बी के लिए बात कर लेते हैं। देखो ये हमारे पास सॉल्यूशन या आंसर इसका ये हो गया। ठीक है, ए का ये है आंसर, और बी के लिए देखते हैं अब क्या होगा आंसर। देखो सबसे पहले और गेट देखना, तो यानी कि एडिशन करके देख लो। 0 + 0 0 होता है और में तो, लेकिन यहाँ 1 है, तो यानी कि और तो नहीं है, और गेट तो नहीं है। अब बात कर लेते हैं एंड की। एंड में मल्टीप्लाई होता है, तो देख लेते हैं। 0 × 0 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 है, तो यानी कि एंड भी नहीं है, क्योंकि पहला ही नहीं मिल रहा है, तो अगलों की तो बात ही नहीं है ना। ठीक है, इसका मतलब है ही नहीं। अब बात कर लेते हैं नोर की। ठीक है ना, नोर में चलते हैं। नोर के लिए हमें पता है और का उल्टा होगा। ठीक है, तो और का ऑपरेशन एडिशन है। 0 + 0 0, लेकिन उसको पलट देंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ भी 1 ही है। क्लियर है, ठीक है ये एक। फिर उसके बाद 0 + 1 1 होता है और में, तो नोर में क्या होगा, उसको पलट देंगे तो 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 1 है, तो यानी कि ये नोर भी नहीं है। बचा ये नैंड, तो ये तो होगा ही होगा। देख लेते हैं कैसे। देखो एंड में हमें पता है मल्टीप्लाई होता है, और उसको पलट देंगे तो वो नैंड का आंसर आ जाता है हमारे पास, यही हमें पता है। ठीक है, तो 0 × 0 0 होता है, पलट दिया तो 1 आ गया नैंड के लिए। ठीक है, 0 × 1 0 होता है, पलट देंगे नैंड के लिए तो 1 आ जाएगा। 1 × 0 0 होता है, पलट देंगे तो ये 1 आ गया नैंड के लिए। 1 × में 1 1 होता है, पलट देंगे तो ये 0 आ गया। तो इसका मतलब ये कौन सा है हमारा, नैंड गेट का ट्रूथ टेबल है। क्या इतनी बात समझ में है? तो हमें कैसे आइडेंटिफाई कर लिया इनको। क्लियर। और देखो अगर आपको लर्न है ये एंड के, नैंड के, और के, नोर के, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिर तो आप देख के बता सकते कि कौन से गेट के ट्रूथ टेबल है ये। ठीक है ना, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो लर्न करना कई बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इस वजह से मैंने आपको ट्रिक बताई है कि आप ऑपरेशंस याद रखो, तो आपकी कोई गलती नहीं होगी, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं होगी, बहुत ईजिली आप कर सकते हो सब कुछ। क्लियर। तो ये न्यूमेरिकल्स बस यहीं पर ही खत्म है हमारे, और इसके बाद हमारे यूनिवर्सल गेट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर। ओके जी, थैंक यू।